Good morning, students. Welcome back. In last videos, we have studied about the formal and informal source of credit. यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कशन किया, कंप्लीटली हमने जाना. Once again, I would like to tell about what is formal source of credit. When a person is taking loan from bank, cooperative society, is to be called formal source of credit. दीज आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई बैंक. यानी कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसका मतलब है जो बैंक है, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है. जब एक व्यक्ति यानी कि बैंक से कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्रेडिट करता है तो इस तरह के जो सोर्स है वो कहलाते हैं हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. अब जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है दीज आर आल्सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के अंडर में रहते हैं, ये आरबीआई बैंक के कंट्रोल में रहते हैं. यहाँ तक कि the main purpose of the formal source of credit is not to earn profit but to fulfill some social obligation. यानी कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि वो कुछ सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करते हैं. इनफॉर्मल में आपने जाना था when a person is taking loan from money lender, friends or relative, these are called informal source of credit. In last videos you have studied about the informal source of credit also एक्सप्लोर दी पुअर पीपल. आपने जाना कि जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो लोगों का शोषण करते हैं. अब हम इन दोनों के बीच का जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर SHG, जिसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं. SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप. यानी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायक समूह कहते हैं इनको हम हिंदी में, शॉर्ट में हम इनको SSG कहते हैं. तो ये एक बीच का रास्ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप के नाम पर लोन ले सकते हैं. यानी कि जब भी हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमारे से कोलेट्रियल मांगता. कोलेट्रियल का मतलब होता है यानी कि बैंक कहता भाई आपको लोन मैं किस बेस पर दूं, आप कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखें. तो ऐसी कंडीशन में पुअर पीपल के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता. ऐसी कंडीशन में वो लोन से वंचित रह जाते हैं. यदि हम लोग बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, तो एक मिडिल का रास्ता है ये, जिसके द्वारा यानी कि व्यक्ति क्या कर सकता है, जिसके द्वारा यानी कि व्यक्ति मतलब लोन एक्टिविटी है या लोन है वो ले सकता है आसानी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपना एक आसानी से. और किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप मदद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं जो व्यक्ति के विकास में मदद करते हैं. दैट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस बुक. Now we have to be discussion about this self help group. क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. शॉर्ट में हम इसको कहते हैं SHG. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए अब इसमें बात करते हैं हम लोग. In the previous section we have seen that poor household are still depend on informal source of credit. कहते हैं कि पिछले सेक्शन में आपने देखा कि ज्यादातर जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सोर्स पर ही डिपेंड है आज भी लोन लेने के लिए. वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. बैंक है क्या वो पूरे भारत में अवेलेबल नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है बैंक. इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, यदि बैंक हैं तो गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. तो बैंक से लोन लेना मुश्किल क्यों है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की तुलना में? यानी कि लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी कि मनी लेंडर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसा लोन पे ले लेते हैं लेकिन बैंक से नहीं ले पाते. तो क्या कारण है इसके पीछे? एज वी साफ और मेघा, जैसा कि हमने यहाँ पर मेघा के एग्जाम्पल में देखा, बैंक लोन रिक्वायर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रियल. कहते हैं कि बैंक को प्रॉपर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है एंड कोलेट्रियल, और एक तरह से जो सामान गिरवी रखा जाता है उसकी आवश्यकता पड़ती है. यानी कि बैंक से कभी भी आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक में आपको कोई ना कोई सामान कोलेट्रियल का होता है. एन एसेट दैट हैव टू बी पुट एज ए सिक्योरिटी इन द बैंक दैट आर कॉल्ड एसेट, या डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ती है. एब्सेंस ऑफ कोलेट्रियल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट दी पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन. कहते हैं कि अगर हम बात करें यदि कोलेट्रियल नहीं है, बिना कोलेट्रियल के यानी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया जा सकता. यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं अब उनके पास कोई कोलेट्रियल नहीं होती तो बेचारे लोन नहीं ले पाते. इनफॉर्मल लैंडर सच एज मनी लैंडर ऑन दी अदर हैंड नो दी बोरोवर पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव लोन विदाउट कोलेट्रियल. कहते हैं कि जबकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की हम बात करें, यहाँ पर हम एक मनी लेंडर की बात करते हैं. मनी लेंडर क्या है? व्यक्ति को पर्सनली जानता है जो उधार लेता है, तो इसलिए क्या उसको बिना किसी कोलेट्रियल के भी लोन देने के लिए, बगैर कोई सामान गिरवी रख के भी लोन देने के लिए तैयार हो जाता है. दी बोरोवर कैन इफ नेसेसरी
अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन। कई बार तो क्या होता है कि जो मनी लेंडर होता है वो आगे भी लोन प्रोवाइड कर देता है। अब एक फार्मर ने, किसान ने लोन लिया तो उसने पहले वाला लोन नहीं चुकाया, लेकिन एक मनी लेंडर उसको रीपे किए बिना भी लोन प्रोवाइड कर सकता, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हरास दी पुअर बोरोवर। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, हम अगर मनी लेंडर की बात करें, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो, कहीं ना कहीं उसके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा ट्रांजैक्शन का भी, एंड हरास दी पुअर बोरोवर, और जो गरीब लोग बेचारे लोन ले लेते हैं उनके साथ भी वो एक तरह से उनको हरास करने का प्रयास करता है, उनको मतलब लूटने का या उनको एक्सप्लोट करने का प्रयास करता है। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव नीड आउट सम न्यूअर वे टू प्रोवाइडिंग लोन टू दी पुअर। यहाँ से हमारा शुरू होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो इसमें पहले फर्स्ट जो पैराग्राफ उसमें यही बताया गया कि एक व्यक्ति के पास लोन लेने के लिए दो तरह के सोर्स होते हैं, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल सोर्स होता है। फॉर्मल से यदि हम लोन लेना चाहते हैं बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, कोलेटरल की आवश्यकता पड़ती है, और गरीब लोगों के पास कई बार गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता बैंक में, इस कारण बैंक उनको लोन नहीं दे पाता। तो ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति मनी लेंडर से लोन लेता है जो उसको पर्सनली जानता है, तो वो उसको एक्सप्लोर करता है, उसे ब्याज की दर ज़्यादा लेता है। तो ऐसी कंडीशन में एक बीच का रास्ता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, देखिए अब इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूली वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू दी पुअर। कहते हैं कि आज के समय में वो लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला है गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर in a particular women into small self help group and पुल देयर सेविंग। कहते हैं कि खासकर जो महिलाएं होती है ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती है, अपनी शेविंग कर सकती हैं। ए टिपिकल एसएसजी हैज़ 15 to 20 मेंबर। कहते हैं कि एक जो एसएसजी होता है उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। यूजली बिलोंग टू वन नेबरहुड हु मीट दी एंड सेव रेगुलरली, सेविंग पर मेंबर वैल्यूज फ्रॉम 25 to 100 और मोर। कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सभी अपना मिलकर, आसपास के लोग होते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, अपनी सेविंग करते हैं, और ये सेविंग 25 से 100 रुपये, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन दी एबिलिटी ऑफ द पीपल। ये लोगों की काम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो मेंबर होते हैं वो भी लोन ले सकते हैं ग्रुप के नाम पर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। बाद में जब ये ग्रुप काफ़ी सारी समय हो जाता है इसको आपस में काम करते हुए, ट्रांजेक्शन करते हुए, एक बैंक का विश्वास बन जाता है, तो बैंक इनको मतलब अपनी नीड पूरी करने के लिए कोई लोन प्रोवाइड कर सकता है। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन बट दिस स्टिल लेस देन व्हाट दी मनी लेंडर चार्ज। कहते हैं कि बैंक भी इनसे ब्याज की दर लेगा, लेकिन कम लेगा, जो मनी लेंडर लेता है उससे कम। आफ्टर ए ईयर और टू इफ ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग। कहते हैं कि 1 या 2 साल के बाद जब ग्रुप अपनी रेगुलर सेविंग करता, बचत करता, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलेबिंग लोन फ्रॉम दी बैंक। कहते हैं कि तो ऐसे में वो लोन लेने के लिए मतलब अवेलेबल हो जाता है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। कहते हैं कि इस तरीके से जो लोन होता है वो सारे ग्रुप के नाम पर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के नाम पर ही लोन सैंक्शन किया जाता है। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि इस तरह से लोग अपने आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार के अवसर खोज सकते हैं। फॉर इंस्टांस स्मॉल लोन आर प्रोवाइड टू द मेंबर एंड रिलीजिंग mortgaged land for meeting working capital needs, fertilizer, raw material like bamboo and cloth, for housing material, for required assets like sewing machine, handloom, cattle etc। कहते हैं कि ज़्यादातर जो लोग लोन लेते हैं वो अपने लिए कोई भी वर्किंग कैपिटल या एक तरह से कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं जिसके माध्यम से वो काम करना चाहते हैं, जैसे मशीनें खरीद सकते हैं, कैटल खरीद सकते हैं, या जो हाउसिंग मटेरियल होता है वो खरीद सकते हैं। तो जो लोन लिया जाता है, लोन लेने का मतलब यही है भाई वो उस ग्रुप को आगे बढ़ाएं, उस ग्रुप के विकास में मदद करें। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रेगुलर सेविंग एंड लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं, चाहे वो सेविंग के हैं चाहे लोन एक्टिविटी के हैं, वो सभी ग्रुप के मेंबर मिलकर लेते हैं। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड एज लोन टू बी गारंटीड टू पर्पज अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज। कहते हैं कि उसके बाद बैंक देखता कि क्या उनसे चार्ज लिया जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल, रीपेमेंट उनका वापस किस तरीके से वो पैसा चुकाएंगे जो लोन ले रहे हैं। आल्सो इट इज़ ए ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एनी केस ऑफ नॉन
repayment of any aims member follow up seriously by other member in the group. because of this feature, bank are willing to lend the poor women when organize SSG even though they have to be collateral as such. कहते हैं कि कई बार जो औरतें होती हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अपना ग्रुप बना लेती हैं और इससे क्या होता है, एक तरह से औरतों को भी मदद मिलती है आत्मनिर्भर बनने में. Thus the SSG help borrower overcome the problem of lack of collateral. कहते हैं कि इस तरह से देखा आपने कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कैसे मदद करते हैं लोगों की बिना कोलेट्रियल के लोन दिलाने में. दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस एंड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. कहते हैं कि एक तो बहुत सारे लोन ले सकते हैं और वो भी उचित ब्याज की दर पर लोन लिए जा सकते हैं. मोरेवर SSG आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर. नॉट ओनली डज वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट. कहते हैं कि मतलब जो लोग होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं, खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो वो आत्मनिर्भर बनती हैं. द रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एक्ट एज वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज. कहते हैं कि अब ग्रुप बना है तो ग्रुप में तरह तरह के लोग होते हैं आसपास के नेबरिंग के, तो वहाँ पर कई सारे इश्यू सामाजिक मुद्दों को भी वहाँ पर यानी कि विचार विमर्श किया जाता है, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है. इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य आपस में डिस्कस करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? देयर इज आल्सो गिवन a picture that have to be shown. There are some self help group that are related to women.